ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी समय जो है ट्रैक के पास एक धमाका होता है और फिर ट्रेन को जो है रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। फिर सुरक्षाकर्मी वहां जाते हैं, रास्ते को साफ कराते हैं और फिर ट्रेन जाती है। लेकिन उसके 10 घंटे बाद जो है दूसरा धमाका हो जाता है, जिससे 6 बोगियां जो है ट्रैक से उतर जाती हैं और एक बोगी जो है पलट जाती है और उसमें जो है 10 से 12 लोगों की जो है चोटिल होने या घायल होने की खबर आती है। धमाके में उड़ी पाकिस्तान के ट्रेन, ठीक है। अब जैसे खबर पाकिस्तान के आतंकी आका और पाकिस्तानियों के जो पीएम हैं उनको लगी तो उनके होश उड़ गए कि यह कैसे हुआ, हम दुनिया में ही आतंक फैलाते हैं और आज हमारे ही देश के अंदर विद्रोहियों ने उड़ा दिया। हाँ, तो दुनिया के जो है ट्रेन, होटल और क्या बोलते हैं पार्क उड़ाते हैं, हमारे ही देश में कैसे हो गया। मतलब जो दुनिया में आतंकवाद बांटते हैं, फैलाते हैं, उनके ही देश में जो है आज विद्रोहियों ने उनकी ही ट्रेन को उड़ा दिया, क्योंकि आप लगातार उन पर शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके साथ जातियां कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान होकर जो है आप ही के खिलाफ जो है हमला बोलने लगे हैं। मार्च में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, मतलब इससे पहले जो है 2025 मार्च में हमला हो चुका है और ट्रेन को हाईजैक किया जा चुका है। जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च में भी बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया था। तब यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इस दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने गुड़ाल लार और पीरू कुनारी के बीच इसे हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में करीब 400-500 यात्री सवार थे, जिसमें सैन्यकर्मी और आम नागरिक शामिल थे। मतलब वहाँ की ट्रेनें जब चलती हैं तो उसमें आम नागरिक के साथ साथ वहाँ के जो है सैन्यकर्मी होते हैं, क्योंकि जो आपने बोया है वो तो काटोगे ही। जब लोगों को आप बेवजह मार दोगे, वहाँ की महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप जैसे कुकर्म करोगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वह कब तक इस चीज़ को सहन करेंगे। जाहिर सी बात है, वह एक दिन हथियार उठा लेंगे और आपको नस्ते नाबूद कर देंगे। सेना और विद्रोहियों के बीच 40 घंटे तक लड़ाई चली। मतलब जब उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था तो उनके बीच जो है लगभग 40 घंटे की जो है लड़ाई चली। यानी कि मान लीजिए 2 दिन, 2 दिन तक उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ा और इसमें जो है पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और लड़ाके भी मारे गए। सेना ने दावा किया था कि उसने 33 लड़ाकों को मार गिराया था, जबकि बलूच लड़ाकों का कहना था कि उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। मतलब इस हाईजैक में जब लड़ाई हुई तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने जो है 33 बीएलए के जो लड़ाके थे उनको मार गिराया। ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दूसरे स्थान पर आ गया। बुर्किनो फासो के बाद जो है इसने सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि अभी भी यह पहले रैंक में नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरे रैंक में पहुंचने के लिए पूरे पाकिस्तान को जो है भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जो है जाके पटाखे खरीदिए और पटाखे फोड़िए कि आप जो है दुनिया में किसी भी जगह जो है सेकेंड रैंक तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द जो है आप पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह हम दुआ करते हैं कि आप जो है बहुत जल्द पाकिस्तान 1 नंबर पर भी पहुंच जाएं, क्योंकि आपने जो है यह मुकाम हासिल करने में कई साल लगा दिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किनो फासो के बाद जो है पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में यह चौथे स्थान पर था। ठीक है, टीटीपी के हमलों में जो है 90% की वृद्धि हुई। मतलब इस साल जो है 2025 में टीटीपी के जो हमले हैं वो 90% तक बढ़ गए हैं। बलूच आर्मी बीएलए के हमलों में जो है 60% की वृद्धि हुई। मतलब ये 2025 का जो डेटा बता रहा है कि टीटीपी ने 90% जो है अपने हमले बढ़ाए और वहीं पर बलूचों ने जो है 60% वृद्धि की अपने हमलों में, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएस के ने जो है अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब अब जो आईएस के समूह है उसने पाकिस्तान के शहरों को भी अब निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब यह जो है 2
3 अलग-अलग संगठन हैं, यह अपने अलग-अलग इलाकों की मांग को लेकर पाकिस्तान से लगातार लड़ रहे हैं। वहाँ की सेना पर लगातार हमला बोल रहे हैं, कभी उसके पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला बोलते हैं, कहीं जो है ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कहीं जो है बड़े-बड़े जो शहरों पर हमला बोल देते हैं। तो इससे यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के टुकड़े तो होने तय हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक तरीके से या एक ओर से हमला नहीं हो रहा है, इसके चारों तरफ से जो है हमले बोले जा रहे हैं और इसको क्या चाहिए? हमारा जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। वहाँ के लोग जिनको आटा, दाल, चावल के लाले पड़े हैं, उनको क्या चाहिए? हमारा कश्मीर चाहिए। भाई साहब, पहले आप अपने खाने का जुगाड़ कर लीजिए, फिर पहले अपनी ज़मीन बचा लो जो जा रही है। दूसरी ज़मीनों पर जो है नज़र गड़ाओगे तो आँखें फोड़ दी जाएँगी। हाल ही में हमने एक सेशन किया था कि पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को बढ़ाने में योगदान दिया था, उसके लिए जो पाकिस्तान को बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए आतंकवाद का। अगर इस सेशन को आपने नहीं देखा हो तो आप इसे जो है देख लीजिएगा। हम इसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। जैसा कि यह लिखा कि आतंकवाद में अहम योगदान देता है पाकिस्तान, ठीक है? और आतंकवाद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाकिस्तान के नाम। मतलब जिस तरीके से यह लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी जो गतिविधियां इस पे बढ़ रही हैं, उसके लिए इसने जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सेकंड स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए जो इसको आतंकवाद का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। अगर हम ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें 2025 की, तो बुर्किनो फासो जो है यहाँ पर पहले स्थान पर है और वहीं जो है दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान ने यह जो अचीवमेंट हासिल की है और पाकिस्तानियों को जो है इस पर खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि हमने किसी भी क्षेत्र में जो है सेकंड रैंक तक तो हासिल कर ली, क्योंकि हर एक चीज़ में तो हम 80-90 या 100 के पार ही होते हैं। हमने इसमें जो है सेकंड रैंक हासिल कर लिया और बहुत जल्द जो है खुदा करेगा तो आप लोग पहले स्थान पर भी पहुंच जाओगे। फिर वहीं अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो यह जो है छठे स्थान पर था, लेकिन इसने 2 साल के अंदर इतनी तरक्की की कि यह जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया यहाँ पर। जैसे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, ठीक पाकिस्तान को वैसे टेररिज्म बढ़ रहा है। भारत जो है इससे पहले यहाँ पर छठे स्थान पर था 2019 से पहले, और 2019 में यह जो है आप यहाँ देख रहे हैं यह 5वें स्थान पर पहुंच गया था और 2024-25 में यह जो है इस वक्त चौथे स्थान पे है। जैसे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, वैसे ही पाकिस्तान का टेररिज्म बढ़ रहा है। 2023 में जहां पाकिस्तान छठे स्थान पर था, वहीं 2025 में जो है पाकिस्तान सेकंड स्थान पर आ गया टेररिज्म के मामले में। और वहीं अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें, जहां 2018 में भारत छठे स्थान पर था, 19 में 5वें पर आ गया और 2024-25 में वह चौथे स्थान पर आ गया। पाकिस्तान इसके पैरेलल जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि हम देखो, हम टेररिज्म में आगे जा रहे हैं और तुम जो है इकोनॉमी में आगे जा रहे हो, हम तुमसे बहुत आगे हैं। अभी तुम चौथे स्थान पर हो, हम जो है दूसरे स्थान तक पहुंच गए हैं। तो बधाई हो आपको जो है दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए, और इसी तरीके से और मेहनत करिए, आप पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर 2 स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित हैं, वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में 90% जो है इसी इलाके में होती हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए 100% आतंकी हमले होते हैं पूरे देश में, तो जो 90% है वह इन्हीं 2 इलाकों में होता है, वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया, ठीक है? मतलब तहरीके जो तालिबान है वह पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए थे, जिसकी वजह से लगभग 558 लोगों की जो है मौत हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% जो है ज़्यादा है। मतलब तहरीके तालिबान ने जो है 2024 में जो हमले किए थे, उसके तुलना में जो है 2025 में उसने 91% की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। इस रिपोर्ट में जो है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जो आतंकवादी संगठन है वह तहरीके तालिबान बताया गया। इसने जो है बीते वर्षों के मुकाबले अपने जो आतंकवादी हमले बहुत तेज कर दिए हैं। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से लगभग 558 जो है लोग मारे गए, ठीक है? और वहीं 2023 के मुकाबले 91% जो है इसने ज़्यादा हमले किए। इसने इस साल जो है 91% की बढ़ोतरी की है 2023 के मुकाबले में, जिससे चलते वहाँ लगभग 550 से जो है लोग मारे गए हैं।
इससे पहले हमने एक सेशन किया था कि पाकिस्तान ने जो है अपनी आवाम को बम से उड़ाया। उसकी एयरफोर्स ने जो है F-17 का इस्तेमाल करते हुए LS-6 के 8 बम जो है तुराई घाटी में गिराया, जिससे एक पूरा गांव जो है नस्ते नाबूद हो गया था। उसमें 30 लोगों के मरने की जो है खबर थी और 20 से अधिक लोग के घायल होने की खबर थी। तो अब पाकिस्तान जो है अपने ही लोगों को मार रहा है। तो यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह लोग जो पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती रह रहे हैं, डर के चलते उस पाकिस्तान का हिस्सा बने हुए हैं, वो बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब वह लोग जो है बेखौफ हो गए हैं। उनको मौत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब उनके परिवार ही नहीं रहेंगे, उनको आगे की ज़िंदगी का ही कुछ नहीं पता है, तो वह लोग अकेले मरने से या फिर बेवजह मरने से अच्छा है कि अपने दुश्मन को ही मिटाकर मरना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।